हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एएमडी क्लासेस। दिस इज क्लास 17 ऑफ पार्टनरशिप फंडामेंटल। जैसे कि मैंने आपको क्लास 16 में इलस्ट्रेशन 31 का एक मेथड कराया था, उसमें दो मेथड पूछे गए थे, फ्लक्चुएटिंग और फिक्स्ड। मैंने आपको फ्लक्चुएटिंग करा दिया था, तो इस क्लास में आपको फिक्स कराऊंगा और इलस्ट्रेशन 32 भी कराऊंगा। तो पहले करते हैं फिक्स मेथड इलस्ट्रेशन 31 का। तो ये फिक्स मेथड से हम करेंगे इलस्ट्रेशन 31 को। तो जैसा कि आपको पता है कि फ्लक्चुएटिंग मेथड के लिए हमें पीएनएल अप्रोप्रिएशन बहुत बड़ा बनाना पड़ता है, और फिक्स के लिए हमें पीएनएल अप्रोप्रिएशन नहीं, पीएनएल अकाउंट हमें छोटा बनाना पड़ता है। और इसमें जब आपको फिक्स दी होती है तो हमें करंट का अमाउंट पता होना चाहिए कि ओपनिंग और क्लोजिंग अकाउंट का, और सारी जो एडजस्टमेंट होती है प्रॉफिट्स की और बाकी सब वो आपकी करंट अकाउंट में होती है। तो इसीलिए फिक्स्ड मेथड में जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है वो बहुत छोटा बनता है। तो इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे पहले, फिर उसकी एडजस्टमेंट करेंगे जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वाली हैं, मिक्स नहीं करेंगे करंट और कैपिटल की, इसमें अलग अलग करेंगे। तो पहले पार्टनर्स कैपिटल वाली करेंगे, उससे निकालेंगे एक्स और वाई का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और मैंने आपको जो फ्लक्चुएटिंग में एक्स का निकाल के बताया था, मैं इस फिक्स्ड में वाई का निकाल के बताऊंगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक्स का आप खुद निकालोगे, फिर मैं उसके बाद कराऊंगा इलस्ट्रेशन 32। तो सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हेडिंग डालो। कितने पार्टनर्स थे हमारे? 2 पार्टनर्स थे उस क्वेश्चन में। पहली हेडिंग पर्टिकुलर्स होती है, फिर ए और बी 2 पार्टनर्स थे, फिर इसमें भी आपके पर्टिकुलर्स होगी पहली हेडिंग, और ए और बी 2 पार्टनर्स थे। ये बन गया आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब हमारे को उसकी क्लोजिंग, हमने पहले ओपनिंग निकालनी है, बैलेंस तो बाय बैलेंस बीडी निकालना है। उसने दिया है 2 बैलेंस सीडी, उसने दे दिया हुआ है। पहले इसमें हमें ओपनिंग निकालनी है। ओपनिंग में लगता है हमेशा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तभी तो निकाल पाएंगे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हमें 2 बैलेंस सीडी दिया हुआ है, कितना? इसका 10 लाख और इसका 12,50,000। और उसने दोनों पार्टनर्स ने कोई एडिशनल कैपिटल भी की थी, वो भी कैपिटल के अंगेज में, मतलब इस अकाउंट के अंगेज में। तो बाय कैश एडिशनल कैपिटल इसने 2.5 लाख की थी और इसने 6,25,000 की थी, 6,25,000। और अगर कोई पार्टनर अगर एडिशनल कैपिटल भी करता है तो वो ड्राइंग भी करेगा ही। तो उसने ड्राइंग कितनी दी थी? 2 ड्राइंग। हाँ, तो उन्होंने एडिशनल कैपिटल की है 2,50,000 और 6,25,000, और उन्होंने ड्राइंग की है 5 लाख और 1,25,000। अब और कोई एडजस्टमेंट है नहीं, तो हम सीधे क्या निकालेंगे? बाय बैलेंस बीडी, मतलब ओपनिंग कैपिटल। तो ये आपका टोटल आता है इसका 15 लाख और इसका टोटल आता है 13,75,000, और इधर का टोटल भी सेम आएगा, और इसका 15 लाख और 13,75,000 यही आएगा। अब इस वाली वैल्यू से ये माइनस करो तो आपकी निकल जाएगी ओपनिंग कैपिटल 12,50,000, और इस वाले अमाउंट से ये माइनस करो तो आपकी निकल जाएगी ओपनिंग कैपिटल 7,50,000। ये आ गई अपनी ओपनिंग कैपिटल। अब जब आपकी ओपनिंग कैपिटल निकल ही गई है, तो अब आपको क्या निकालना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको निकाल के बताऊंगा। जैसा ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने फ्लक्चुएटिंग से निकाला था, वैसा ही हम फिक्स मेथड में भी निकालेंगे। तो मैंने आपको फ्लक्चुएटिंग में एक्स का निकाल के बताया था, तो मैं इसमें आपको फिक्स में वाई का निकाल के बताऊंगा। जो वाई है उसका, मतलब ए और बी 2 पार्टनर थे, और एक्स एंड वाई उनका अलग नाम था। एक्स एंड वाई बोल लो, ए एंड बी बोल लो, जो मर्जी बोल लो। और पहले उन्होंने जब 1/4 में उनकी ओपनिंग कैपिटल, जब उन्होंने ओपनिंग कैपिटल डाली बिजनेस में, तो 1 अप्रैल को डाली होगी। कितनी? 7,50,000 वाई ने। इस पे 6% बोला था क्वेश्चन ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ये लगा आपका 12 महीने का, ये वैल्यू निकलेगी एक। और दूसरी वैल्यू फिर उसने एडिशनल कैपिटल की, उसने कितनी की? उसने एडिशनल कैपिटल कब की? उसने एडिशनल कैपिटल 1 अक्टूबर को 6,25,000 उसने एडिशनल कैपिटल की। 6% उसमें भी इंटरेस्ट लगेगा, और वो 6/12, क्योंकि अक्टूबर के बाद जो मंथ्स बचते हैं वो हमारे 6 मंथ्स बचते हैं। फिर उसने आपकी की ड्राइंग भी की है उसने। तो ड्राइंग कब की है? 1 मई में, 1/5 मई में वो की है 1,25,000।
इस पे भी 6% इंटरेस्ट लगेगा, और 11/12 मतलब अप्रैल के बाद, जो अप्रैल खत्म हुआ अब मई शुरू हो गया, तो उसने मई में शुरुआत में उसने ड्राइंग कर दी, तो मई के बाद जो मंथ्स बचते हैं वो कितने बचते हैं, 11 मंथ्स। तो 11/12 ये आपका हो जाएगा माइनस, क्योंकि ड्राइंग है, इस पे जो इंटरेस्ट लगता है वो कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से माइनस हो जाएगा। फिर ये वाली वैल्यू प्लस, ये दोनों वैल्यू प्लस, ये माइनस, वो निकल जाएगा आपका ओरिजिनल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो भी वाई का। ठीक है, तो पहले इसकी वैल्यू निकाल देते हैं। इसका होगी 45,000 और इसका होगा 18,750 और इसका जो माइनस आएगा 6875। इन दोनों को प्लस करके ये माइनस करेंगे, फिर निकल जाएगी आपकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाई की 56875। ये रही आपके ओरिजिनल आंसर जो पूछा था क्वेश्चन ने कि इनकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताओ सारी एडजस्टमेंट्स को लगाकर। तो इसी की तरह आप एक्स का भी निकालेंगे। ये था इलस्ट्रेशन 31। अब हम करेंगे इलस्ट्रेशन 30। ये है आपका इलस्ट्रेशन 32। क्या बोला इलस्ट्रेशन 32 में, पहले पढ़ते हैं। एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन देयर रेशियो ऑफ 7:3। जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या लॉस शेयरिंग रेशियो होगा वो 7:3 होगा। देयर कैपिटल अकाउंट एज एट 1 अप्रैल 2017 स्टूड एट एक्स 5 लाख एंड वाई की है 4 लाख। मतलब उनकी शुरुआत ओपनिंग कैपिटल आपको दे दी गई है, निकालने की कोई जरूरत नहीं है। 1 अप्रैल 2017 आपकी ओपनिंग कैपिटल है, एक्स की है 5 लाख, वाई की है 4 लाख। द पार्टनर्स आर अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम। और जो ओपनिंग कैपिटल में आप हमेशा इंटरेस्ट लगाते हैं उसने उसका रेट आपको दे दिया हुआ है क्वेश्चन ने 5% पर एनम, मतलब पूरे साल का 5%। द ड्रॉइंग ऑफ द पार्टनर ड्यूरिंग द year ended 31st March 2018 amounted to 72,000 and 50,000 respectively। अब जो उन्होंने पूरे साल में आपकी ड्राइंग की है वो कितनी की है, 72,000 एक्स ने की है, वाई ने की है 50,000 रिस्पेक्टिवली, मतलब दोनों की अलग अलग हैं। द प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर अलाइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी ऑफ वाई एट द रेट 5,000 पर मंथ अमाउंटेड टू 8 लाख। क्या बोला इस लाइन में, जो उनका प्रॉफिट है, जो 8 लाख जो प्रॉफिट है उसका पूरे साल का, उसमें अभी तक इंटरेस्ट कैपिटल और सैलरी नहीं लगाई गई है, वो ना लगा के उनका प्रॉफिट आ रहा है 8 लाख। अब 10% ऑफ नेट प्रॉफिट इज टू बी सेट असाइड ऑफ जनरल रिजर्व। मैंने आपको जब पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट सिखाया था तो मैंने आपको बोला था कि जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो बुक में बनाया गया है वो एक बार देख के आइएगा। तो आपने अगर उसको देखा होगा तो उसमें जनरल रिजर्व आपको एक वर्ड मिलेगा। उस जनरल रिजर्व का मीनिंग क्या होता है, वो जनरल रिजर्व मीन्स मतलब एक ऐसा रिजर्व आपको पता है कि आपकी कंपनी आगे 10 साल में लॉस भुगतेगी, तो उस लॉस को पूरा करने के लिए आप अभी जो पैसा बचा रहे हैं उसका नाम होता है जनरल रिजर्व। वो बोल रहा है कि इस 8 लाख का 10% वो जनरल रिजर्व में डाल रहे हैं, मतलब 8 लाख इंटू 10% मतलब 80,000। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पास द जर्नल एंट्रीज ऑफ एप्रोप्रिएशन एंड प्रिपेयर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च एंड कैपिटल एंड करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स। मैंने ये क्वेश्चन आपको क्यों करा रहा हूं, उसके 2 वजह हैं। पहले तो देखो उसने क्या बोला, पास द जर्नल एंट्रीज। मैंने आपको अभी तक जो क्लासेस दी हैं, क्लास 16 तक मैंने आपको कोई भी जर्नल एंट्री नहीं सिखाई है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की। इस क्लास में मैं आपको वो सिखाऊंगा इस क्वेश्चन के थ्रू, क्योंकि इस क्वेश्चन में पूछी गई है। दूसरी चीज ये देखो लास्ट में 31 मार्च 2018 एंड कैपिटल एंड करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर। जब आपको पता है अगर फ्लक्चुएटिंग पूछा हो तो आपको सीधे कैपिटल अकाउंट बनाना होता है, अगर आपको फिक्स्ड पूछा है तो आपको करंट और कैपिटल दोनों अकाउंट बनाने होते हैं। अब उसने पूछा है कैपिटल और करंट अकाउंट दोनों बनाओ, तो मतलब ये क्वेश्चन जो है आपका फिक्स पे डिपेंड, मतलब फिक्स पे है, उसकी जो कैपिटल है वो हमेशा फिक्स ही रहेगी हर साल, मतलब 5 लाख इसकी और 4 लाख इसकी हमेशा फिक्स रहेगी। तो अब जो आपकी सारी एडजस्टमेंट्स होगी वो कैपिटल अकाउंट में ना होके वो आपकी होंगी करंट अकाउंट में। ठीक है, ये था इसका दूसरा रीजन। अब करेंगे हम पहले जनरल एंट्रीज आपको सिखाऊंगा मैं, फिर पीएनएल एप्रोप्रिएशन में आपको सिर्फ समझाऊंगा इस बुक में दिखा के, और करना आपको खुद पड़ेगा। मैं आपको जनरल एंट्रीज बताऊंगा। अगर जनरल एंट्रीज मैंने आपको बता दी और सिखा दी तो आपको पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना बहुत आसानी से आ जाएगा। तो पहले इलस्ट्रेशन 32 की जनरल एंट्रीज, इलस्ट्रेशन 32 करते हैं। पहले लिखो जर्नल एंट्रीज।
उसकी पहली जर्नल एंट्री क्या होगी? देखो समझो, जब कोई अकाउंट अपने प्रॉफिट को छोड़ता है, मतलब आप जो हमेशा आपका प्रॉफिट कहाँ से आता है, मैंने आपको क्या बताया था पिछली क्लासेस में, आपका प्रॉफिट जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट होता है जाके वो कहाँ से आता है? पीएनएल अकाउंट से। तो जब आप पीएनएल अकाउंट वो प्रॉफिट को छोड़ता है तो वो डेबिट होता है, और जहां प्रॉफिट जाता है वो अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है। तो इसकी क्या एंट्री होगी? अब आपका क्रेडिट कौन सा अकाउंट हुआ है? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और डेबिट कौन सा हुआ है? पीएनएल अकाउंट। पहली एंट्री बहुत आसान यही होगी, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये डेबिट हुआ, यहां से प्रॉफिट आया, ये क्रेडिट हुआ जहां पे प्रॉफिट हमने डाला पीएनएल एप्रोप्रिएशन में, कितना? 8 लाख। नीचे आप क्या लिखेंगे? बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएनएल, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन। ठीक है, मैं लिख नहीं रहा, आपने लिखना है पेपर में, जहां आप सॉल्यूशन करोगे कॉपी में वहां भी लिखोगे आप। और दूसरी एंट्री क्या होगी? अब जो ये तो हो गया आपकी प्रॉफिट की एंट्री। अब उन्होंने फिक्स जो उनकी फिक्स कैपिटल थी उस पर आप इंटरेस्ट दोगे? हाँ देंगे। कितना बोला था? 5% पर एनम। अब देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये आपका भी खर्चा, आप खर्चा मानो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पहले आप खर्चे की एंट्री डालोगे, फिर आपको तो पता ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ जाता है? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, क्योंकि आपका ये बंटवारा है। पहले आप उसको खर्चा मानोगे, फिर आप उसको प्रॉफिट में डालोगे, मतलब उसको प्रॉफिट मानोगे। फिर कहाँ क्रेडिट होगा? 2x कैपिटल नहीं, मैंने क्या बोला था? हम ये भी सारी एंट्रीज कहाँ होंगी? करंट अकाउंट में। 2x करंट अकाउंट और 2y करंट अकाउंट। कितना? 5% बोला था, ये 25,000 और ये 20,000, टोटल कितना हो गया? 45,000। और तीसरी एंट्री क्या होगी आपकी? अब जो ये आपका खर्चा जो आपने माना था वो आप कहां डालोगे? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, क्योंकि आपका ये प्रॉफिट भी है। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। कितना? 45,000 और 45,000। ये होगी आपकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री। अब आपकी फोर्थ एंट्री क्या होगी? अब वो वाई को देखो सैलरी भी देनी थी, कितनी? 5,000 पर मंथ, तो 60,000 होगी पूरे साल की। पहले आप वाई की सैलरी को भी खर्चा मानोगे, फिर उसको आप प्रॉफिट मानोगे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में डेबिट करोगे। तो वाइज सैलरी अकाउंट डेबिट। अब जो ये वाई, आप इसको वाई के करंट अकाउंट में डालोगे इस सैलरी को, तो टू वाइज करंट अकाउंट। कितना? 60,000 पूरे साल का, 5,000 पर मंथ था। अब क्या करोगे? अब इसको पीएनएल में डेबिट कर दोगे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट कर दोगे, क्योंकि आपका ये प्रॉफिट भी है। टू वाइज सैलरी अकाउंट डेबिट नहीं करोगे, डेबिट ऊपर हो चुका है। 60,000 और 60,000 ये होगी आपकी सैलरी। पहले उसका आपने खर्चा माना, फिर आपने पीएनएल एप्रोप्रिएशन में डेबिट किया, फिर आपने उसको अपना प्रॉफिट मान लिया। अब आपकी सारी एंट्रीज हो चुकी हैं, जो आपकी प्रॉफिट की थी, जो आपकी खर्चे की थी, जो आपकी उसकी थी, जो आपका डेबिट होगा आपके प्रॉफिट्स की। अब जो डिविजिबल प्रॉफिट आप कैसे निकालोगे? अब डिविजिबल प्रॉफिट की भी एक एंट्री होती है। डिविजिबल प्रॉफिट की एंट्री क्या होती है? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि आपका जो डिविजिबल प्रॉफिट निकलता है वो डेबिट साइड निकलता है, तो वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में डेबिट हो जाएगा। 2x कैपिटल में ना जाके वो 2x करंट अकाउंट और 2y करंट अकाउंट में जाएगा। अब जो उसको निकालने का तरीका है, आप तो अगर पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाते हो अकाउंट, तो उससे तो आई थी मैंने पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 2x कैपिटल में ना जाके वो करंट में जाएगी, करंट अकाउंट, क्योंकि कैपिटल उसकी फिक्स है। 2y कैपिटल करंट अकाउंट कैपिटल में ना जाके, क्योंकि उसकी कैपिटल फिक्स है। अब आप ये वाला डेबिट वाला अमाउंट कैसे निकालोगे? वो होता है डिविजिबल प्रॉफिट। बताता हूं, देखो आपका जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन पहले अकाउंट क्रेडिट हुआ, अब क्रेडिट तो हो गया। अब आप क्या करते हो अकाउंट में भी, अगर आप अकाउंट बनाते हो तो क्रेडिट साइड से डेबिट साइड माइनस करते हो। अब क्रेडिट है आपका, पहले पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट है। अब आप देखो कि आपका अकाउंट डेबिट कहाँ हुआ? एक यहाँ हुआ और एक यहाँ हुआ। कितना? 60 + 40,
कितना हुआ वो 1,05,000 आपका डेबिट हुआ, 8 लाख में से वो माइनस कर दो, तो एक और आपका जो सैलरी वो भी माइनस करोगे तो आपकी कितनी निकल जाएगी, 6,50,000 आ गया आपका टोटल डिविजिबल प्रॉफिट। कितना आ गया, 6,50,000। अब इसको 7:3 में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आप बांट दोगे, कितना 4,305,000 और 1,84,500, इसकी 440 मतलब 4,30,500, 1,84,500, ये हो गया इसका प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट को हमने उसके 7:3 रेशियो में बांट दिया। अब उन्होंने ड्राइंग भी की थी पर उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं निकालने को बोला था, अगर बोला होता तो हम पहले वाली एंट्री करते फिर डिविजिबल प्रॉफिट निकालते। अब उसकी ड्राइंग की एंट्री भी करेंगे, फिर ड्राइंग को हम अगर उन्होंने ड्राइंग किया तो उन्होंने अपनी कैपिटल से ड्राइंग की होगी, वो भी करंट अकाउंट से, तो हम पहले हम उसको उनको इनकम मानेंगे, फिर हम उसको उनसे उनके अकाउंट से डेबिट कर देंगे। पहले क्रेडिट, अगर कैपिटल अकाउंट में कुछ एडिशनल कैपिटल डालते हैं तो वो क्रेडिट होता है, बढ़ता है, अगर हम कुछ निकालते हैं तो वो डेबिट हो जाता है। पहले हम उसको अपनी इनकम मानेंगे, फिर उनके अकाउंट से हम डेबिट करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की ये होगी एंट्री, अब मैं कराऊंगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की पहली उसकी 2 एंट्रीज होती है और दोनों एंट्री बहुत आसान है। एंट्री को पहले एक्स ड्राइंग अकाउंट डेबिट और वाई ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश है बैंक, दोनों लिख सकते हो। अगर क्वेश्चन ने बोला बैंक तो आप बैंक लिखिए, क्वेश्चन ने बोला कैश, यहाँ पे क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला तो आप कैश मानोगे। इसकी थी 72,000 पूरे साल की, इसकी थी 50,000 पूरे साल की, तो टोटल 1,22,000 हो गई। अब ये तो आपने माना अपनी इनकम कि आपके बिजनेस को इनकम हुआ। अब उनके इनकम तो आपने पहले एडजस्टमेंट कर लिया, आपने इनकम पहले कर ली, एंट्री कर दी उसकी। अब आपको पैसा चाहिए भी है तो उनके अकाउंट से डेबिट करोगे वो पैसा। डेबिट की क्या एंट्री होगी, एक्स, तो उनकी फिक्स कैपिटल उनकी फिक्स है तो उनकी सब एंट्री तो करंट में होगी। अब क्या एक्स करंट अकाउंट लिखेंगे, करंट अकाउंट डेबिट, और वाइस करंट अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग अकाउंट। पहले ड्राइंग को आपने क्या किया था, दोनों के इन दोनों को मिला के आप ड्राइंग लिख सकते हैं, या तो एक एंट्री ऐसी हो जाएगी टू एक्स ड्राइंग टू वाई ड्राइंग, तो हम सीधे ड्राइंग अकाउंट लिख देते हैं पूरी 1,22,000 और इसकी 72,000 और इसकी 50,000। ये होगी आपकी ड्राइंग की एंट्री। अब ये होगी आपकी ड्राइंग की एंट्री। अब मैं आपको बुक से पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बता रहा हूँ कि कैसे आप बनाओगे। एंट्रीज तो मैंने बता दी, मैं आपको बना के नहीं बता रहा पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब मैं आपको बताऊंगा पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बुक से समझा दूंगा। अभी वो पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट देखो इन्होंने पहले क्या किया है, हमने जैसे एंट्रीज में किया था कि पहले उसको क्रेडिट कर दिया है प्रॉफिट को, इन्होंने भी क्रेडिट कर दिया है। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट किया था हमने, पहले उसको खर्चा माना था, फिर हमने उसको डेबिट भी कर दिया था पी&एल एप्रोप्रिएशन में, क्योंकि वो हमारी प्रॉफिट भी था। यही किया उन्होंने, सैलरी को भी ऐसे किया। और जनरल रिजर्व की मैंने एंट्री नहीं डाली। जनरल रिजर्व की भी एंट्री होती है कि जनरल रिजर्व की एंट्री होती है पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व, वो मैं एंट्री नहीं डाली, तो सीधे एंट्री उसकी भी डालेंगे, मैं डालना भूल गया था। तो अब जो अकाउंट में उन्होंने टू जनरल रिजर्व डाला है तो वो 80,000 हम भी माइनस करेंगे 8 लाख में से, तब आपका पूरा एग्जैक्ट प्रॉफिट आएगा। डिविजिबल प्रॉफिट वो था 6,15,000। अब 4,30,500 को आपने अब 7:3 में इस अमाउंट को आपने बांट दिया, ये हो गया आपका पी&एल एप्रोप्रिएशन कंप्लीट। अब उसने ये 2 अकाउंट बनाए हैं क्योंकि क्वेश्चन ने बोला था कि ये कैपिटल इनकी फिक्स है, तो फिक्स के लिए अब आपके 2 अकाउंट उसने पूछे थे, कैपिटल और करंट। तो पहले तो आपने जब उसने कैपिटल बनाया तो उसने दोनों की कैपिटल लिख दी यहाँ की, ये तो आपका हो गया छोटा सा अकाउंट। मैंने बोला था जब फिक्स पूछा होता है तो कैपिटल अकाउंट हमेशा छोटा बनता है। अब जो बाकी सारी एंट्रीज होगी वो होगी करंट में, जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगा, सैलरी लगी, प्रॉफिट लगा, ड्राइंग लगी, ये होगी सारी आपकी करंट में। फिर जो आपका मेन जो अकाउंट जो आएगा बैलेंस पार्टनर्स करंट अकाउंट का, वो होगा आपका क्लोजिंग बैलेंस। ये था आपका इलस्ट्रेशन 32। तो इलस्ट्रेशन 33 आपके लिए होमवर्क रहेगा और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इलस्ट्रेशन 34 और 35 कराऊंगा। ये वाली क्लास यहीं तक थी। तो हैव अ गुड डे, बाय बाय।